जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विथ फैशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि दो देशों के बीच में है, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। अधिकतर देखा जा रहा है आजकल के दिन में इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों एक दूसरे के खिलाफ़ युद्ध छिड़े हैं, जंग छिड़े हैं। इसमें फ़िलिस्तीन आगे है, ठीक है। सबसे पहले फ़िलिस्तीन ने इजराइल पर युद्ध किया, तो चलो उसी से रिलेटेड हम कुछ आज यहाँ पे देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इजराइल का इतिहास क्या है, ठीक। इजराइल का इतिहास, इजराइल देश कब निर्मित हुआ था, कब इसका गठन हुआ था, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजराइल देश का इतिहास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश शासक के लौटने के एक दिन पहले 14 मई 1948 को यहूदी नेता, ठीक है, एक यहूदी नेता थे डेविड बेन गुरियो, ठीक है, ने एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान किया। इन्होंने इसे इजराइल नाम दिया। इजराइल के गठन के एक दिन बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था, ठीक। मीन्स 14 मई 1948 को यहूदी नेता ने इसका नाम दिया, यहूदी राष्ट्र ऐलान किया। इतने में ही इसके एक ही दिन बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने मिलकर हमला कर दिया, ठीक है। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था, ठीक। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए, आज का दिन मिस 24 मई 1948 इजराइल ने खुद को आज़ाद राष्ट्र घोषित किया था, ठीक है। लेकिन 1949 को इजराइल ने यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना, ठीक है। यूनाइटेड, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग का कवर होता है कि इजराइल यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बनता है, तो 1949 में, ठीक है। इजराइल यहूदी देश कैसे बना, तो अभी भी इजराइल यहूदी देश ही है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या यहूदियों की ज़्यादा है, ठीक है। मध्य पूर्व में यहूदी मुल्क इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के जरिए 1948 में किया गया, ठीक है। भारत की आज़ादी के लगभग एक साल बाद इजराइल बनने के पहले, ठीक है, जब इजराइल नहीं बना था तो फिलिस्तीन इलाके में यहूदी शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे, ठीक है। इजराइल के गठन में अमेरिका और ब्रिटेन की भी अहम भूमिका है, ठीक है। तो इससे पहले जो यहूदी शरणार्थी थे वो कहाँ पे थे, फिलिस्तीन में थे। इजराइल का पुराना नाम क्या है, क्या कोई बता सकता है इजराइल का पुराना नाम, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इजराइल का पुराना नाम याकूब का दूसरा नाम ही इजराइल था, ठीक है। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया। इन सब जातियों का यह सम्मिलित राष्ट्र इजराइल के नाम के कारण इजराइल कहलाने लगा, ठीक है। याकूब, यहाँ पे 12 जातियों को मिलाकर इजराइल नाम पड़ा था, ओके। तो इजराइल का पुराना नाम याकूब है। इजराइल के बारे में हम बात करें तो इजराइल कितने देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो इजराइल टोटल 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, जिनमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनीसिया जैसे देश शामिल हैं। ये 13 देश जो भी हैं, इन सब में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यह एक समझौता हुआ था। इस समझौते को अगर फिलिस्तीन ने मान लिया होता, ठीक है, सुलह का जो वो फार्मूला था वो अगर मान लिए होते ये लोग, तो जो आजकल में जो युद्ध हुआ है उसमें जो हज़ारों लोगों की जान गई है वो जानें बच जाती, ठीक है, जो कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। बट इस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ क्या था, तो मैं आपको ये भी डिटेल में बता देता हूँ। फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आतंकी संगठन हमास के बीच जंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टाइम है। अब तक दोनों ओर से हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। 1948 में जैसे ही इजराइल अलग मुल्क बना, वैसे ही ये विवाद क्षेत्रीय तनाव में बदल गया। दोनों के बीच शांति के लिए दशकों पहल का एक सॉल्यूशन लाया गया था, ठीक है। वही सॉल्यूशन था इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और जंग शुरू हो चुकी है।
इसी शनिवार की बात करें तो इसी शनिवार सुबह को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे, ठीक है। और रॉकेट की संख्या अगर बताई जाए तो करीबन 500 फिलिस्तीन बता रही है, और इजराइल का जो इजराइल की कंट्री के अंदर गिरा हुआ है रॉकेट, वो करीबन 150 से 200 के बीच का आंकड़ा बताता है, ठीक है। आखिर इजराइल के अंदर सारे रॉकेट क्यों नहीं गिरे? क्योंकि इजराइल के पास एक ऐसी टेक्निक है कि जो आधे रॉकेट को हवा में ही वहाँ पे ही उसको नष्ट कर दिया था, बट तब भी यहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में वो कभी सोचे ही नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स अब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने पब्लिकली आके यह बयान दे दिया है कि अब हम हमास से या फिर फिलिस्तीन से लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सोचा होगा इजराइल और हमास के बीच पहले भी संघर्ष हो चुका है, लेकिन इस बार ये संघर्ष कहीं ज़्यादा है। ऐसा किस लिए ज़्यादा है? क्योंकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ नहीं बोला था, बट इस बार हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, वो भी स्वयं इजराइल के प्रधानमंत्री जी, ठीक है। इस बीच दुनिया भी दो धड़ों में बंट चुकी है। अरब देश और इस्लामिक राष्ट्र हमास के साथ खड़े हैं, ठीक है। जो अरब देश हैं वो इस्लामिक राष्ट्र हमास के साथ खड़े हैं, मीन्स फिलिस्तीन के साथ, और भारत और अमेरिका जैसे मुल्क इजराइल के साथ हैं, ठीक है। भारत और अमेरिका जो हैं वो इजराइल देश के साथ हैं। वहीं पाकिस्तान 2 स्टेट थ्योरी की वकालत कर रहा है। पाकिस्तान किसी के साथ नहीं आ रहा है ओपन होके, ठीक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनका देश मध्य पूर्व में स्थित है, शांति के लिए हमेशा से 2 स्टेट समाधान का पैरवी करता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का अलग ही अपना वो रहता है, कुछ इसमें कुछ पॉइंट नहीं रहते, ठीक है। 1967 के बाद अगर हम लोग देखें तो पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया था 14 मई 1948 के, जिस दिन गठन हुआ था उसके दूसरे दिन से ही, ठीक है। युद्ध के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ था, उस ऐलान में सीज फायर कर दिया गया था, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में साल 1967 1967 में टर्निंग पॉइंट है। 1967 में 6 दिन तक युद्ध चला था, ठीक है। कितने दिन? 6 दिन का युद्ध चला था। और इस जंग में इजराइल ने मिस्र और सीरिया को वायुसेना पर हमला कर दिया था, ठीक है। मिस्र और सीरिया की वायुसेना पर हमला कर दिया था इजराइल ने, ठीक है। और इसके बाद युद्ध में इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा भी कर लिया था, ठीक है। इजराइल इतनी पावरफुल है कि उस टाइम, जो कि 1967 की बात हो रही है, तब उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया था। इस युद्ध से पहले तक गाजा पट्टी पर मिस्र और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का नियंत्रण था, ठीक है। इस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र होते हैं उसमें से मिलकर एक आंकड़े से बताया जा रहा है कि एक सॉल्यूशन निकाले कि जिसमें इजराइल से कब्जे वाले इलाके छोड़ने का ऐलान किया गया, ठीक है। कि इजराइल जो इलाके कब्जा किया गया उसे छोड़ा जाए। और 1964 में बनी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये PLO है, जिसे हम बोलते हैं फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है PLO का फुल फॉर्म बताओ। 2 स्टेट सॉल्यूशन का हमेशा विरोध किया, ठीक है। ये फिलिस्तीन ने हमेशा इसका विरोध किया है, जिसकी वजह से 1970 के मध्य में PLO ने इसका समर्थन के संकेत दिया था। वहीं पे 1976 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एक और रेजोल्यूशन लाया था, और 1967 के पहले की सीमा रेखा के आधार पर था, लेकिन अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल कर इसे गिरा दिया। इस प्रस्ताव ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया, साथ ही ये भी कहा कि सीमाओं पर सभी पार्टियों को बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका बीच में आ गई। अगर हम लोग बात करें अब तक क्यों नहीं निकला हल, ठीक है, हल क्यों नहीं निकल रहा है,
अगर अभी तक आपस में इजराइल और फ़िलिस्तीन क्यों लड़ रहे हैं, इसका मेन कारण है कि इनका अभी तक कोई निर्धारित बॉर्डर नहीं है। पहला रीज़न, ठीक है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच अब तक बॉर्डर तय नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, अलग अलग कंट्री के बॉर्डर्स हैं। अगर वैसे ही इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच बॉर्डर तय कर दिया जाए तो जंग की संभावना कम रहे। ज़्यादातर मानना है कि 1967 के अरब इजराइल युद्ध से पहले की रेखा को सीमा माना जाए। हालांकि इजराइल इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। इजराइल इसके विरुद्ध है। अब ये यरूशलेम दूसरा पॉइंट है। यरूशलेम जो कि दोनों ही स्टेट के राजधानी है, ठीक है। एक इजराइल और दूसरा फ़िलिस्तीन, दोनों ही बोलते हैं कि जो मेरी राजधानी है वो यरूशलेम है, ठीक है। बट इसे अपनी आधिकारिक राजधानी इजराइल ने सबसे पहले घोषित कर दिया है। अभी तक फ़िलिस्तीन ने इसको अपनी आधिकारिक राजधानी घोषित नहीं किया है। यरूशलेम यहूदियों के साथ साथ ईसाई और मुस्लिमों के लिए भी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। इतना ही नहीं, यरूशलेम में इजराइल ने बुनियादी ढांचा इतना विकसित कर लिया है जिससे उसकी स्थिति यहाँ मजबूत हो गई है, ठीक है। इजराइल यरूशलेम में भी विकास कर दिया है, विकसित कर गया है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।